जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए इतिहास के इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न लेके आए जो 5 नंबर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों ये है। क्वेश्चन क्या है कि भारत में बाबर की सफलता के कारणों की विवेचना कीजिए। भारत में बाबर की सफलता के क्या कारण थे, आइए उसका उत्तर हम लोग देखेंगे। उत्तर है, भारत में बाबर की सफलता के कई कारण थे जो निम्नलिखित है। ऐसे लिखेंगे उत्तर, भारत में बाबर की सफलता के कई कारण थे जो निम्नलिखित है। नंबर 1 देखेंगे, जब बाबर ने 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय देश अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। वे आपस में संघर्षरत थे, यानी आपस में ही संघर्ष करते थे, लड़ाई झगड़े संघर्ष करते थे। फलतः इनकी सैन्य शक्ति क्या थी, कमजोर थी और एकता का अभाव था। इन्हीं कमजोरियों के कारण बच्चों बाबर ने फायदा उठाया और भारत पर आक्रमण कर दिया। कब? 16वीं शताब्दी में। नंबर 2, भारत में केंद्रीय सत्ता का अभाव था, यानी एक सत्ता केंद्रित नहीं थी, बटी थी कई प्रांतों में। भारत में केंद्रीय सत्ता का अभाव था, जिसका परिणाम यह था कि कोई नेतृत्व न होने से सभी राज शक्तियां अपनी मर्जी के मालिक थे। सभी अपने मर्जी के मालिक थे, परिणाम स्वरूप आपस में तालमेल नहीं बैठ पाता था, जिसका फायदा किसको मिला बच्चों? बाबर को मिला। नंबर 3, बाबर की कुशल सेना, तोप एवं बारूद के सामने भारतीय राजाओं की पारंपरिक सैन्य व्यवस्था धराशायी हो गई। भारतीयों के पास बाबर जैसे अस्त्र शस्त्र का अभाव था। जितना बाबर के पास अस्त्र शस्त्र था उतना भारतीयों के पास नहीं था। बाबर ने युद्ध में तुगलकमा पद्धति एवं उस्मानी विधि का प्रयोग किया। तुगलकमा पद्धति क्या होता है बच्चों? छुप के, यानी घेर के दुश्मनों के ऊपर छुप के वार करना। बाबर ने युद्ध में तुगलकमा पद्धति एवं उस्मानी विधि का प्रयोग किया। इन विधियों का भारतीयों के पास कोई तोड़ नहीं था। देखो, और 5वां देखेंगे हम लोग, युद्ध में हाथियों का प्रयोग करना भारतीयों के लिए भूल साबित हुई। दुश्मन की तीरों से घायल होने पर हाथी अपने ही सैनिकों को गुस्सा कर रौंदने लगते थे। जैसे जब अगला दुश्मन बाबर की सेनाएं क्या करती थी, तीर से हाथियों को घायल कर देती थी, तो हाथी जो होते थे, जब तीर लगता था तो गुस्से में अपने ही सैनिकों को रौंदना शुरू कर देते थे, खदेड़ खदेड़ के। तो ये भारतीयों के लिए खतरनाक साबित हुआ। 6वां देखेंगे, बाबर घुड़सवारी के साथ युद्ध करने में माहिर था। वह स्वयं एक निपुण और शक्तिशाली योद्धा था जो पूरी बुद्धिमत्ता के साथ युद्ध कर सकता था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि उपरोक्त मुख्य कारण थे जो बाबर की सफलता में सहायक सिद्ध हुए। तो ये थे इंपॉर्टेंस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इतिहास का अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंस है। पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रमुख कारणों का संक्षेप में विवरण दीजिए। पानीपत का तृतीय युद्ध के प्रमुख कारणों का संक्षेप में विवरण दीजिए। विवरण संक्षेप देना है। तो आइए देखते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध बहुत इंपॉर्टेंस है। पानीपत में तृतीय युद्ध के कारण, अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का रहने वाला था। अफगानिस्तान के अलावा उसने हिंदुस्तान पर कई बार चढ़ाई की थी, क्योंकि उसे दिल्ली दरबार की पारस्परिक वैमनस्य का फायदा मिलता था। अफगान सरदार ने जब पंजाब की विजय की थी तो भयभीत दिल्ली के सम्राट ने पंजाब को अब्दाली के हवाले कर दिया। इस प्रकार भारत के जीते हुए प्रदेशों पर अपना सूबेदार नियुक्त कर अब्दाली अफगान वापस लौट गया। उसकी अनुपस्थिति में मराठों ने पंजाब पर आक्रमण कर अब्दाली के सूबेदार को भगा दिया और लाहौर पर अधिकार कर लिया। इस समाचार से अब्दाली क्रोधित हो गया और बड़ी सेना लेकर मराठों को परास्त करने के लिए अफगानिस्तान से चल पड़ा। रोहेल सरदार नजीब-उद-दौला तथा अवध के नवाब सिराजुद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया, क्योंकि यह दोनों ही मराठा सरदारों के हाथों हार चुके थे। इस युद्ध में पेशवा बालाजी बाजीराव ने अपने नाबालिग बेटे विश्वास राव के नेतृत्व में मराठा सेना भेजी, जिसका वास्तविक संचालन उसका चचेरा भाई सदाशिव राव भाऊ कर रहा था। इब्राहिम खां गर्दी भी अपनी तोपखानों की टुकड़ी के साथ मराठों के साथ था। 14 जनवरी 1761 ईस्वी में पानीपत के मैदान में दोनों सेनाओं का सामना हुआ। अब्दाली की सेना के सामने मराठों के पैर उखड़ गए। विश्वास राव, जसवंत राव, सदाशिव राव और तुकोजी सिंधिया समेत अनेक मराठा सरदार हजारों सैनिकों के साथ मारे गए। इस प्रकार पानीपत के तृतीय युद्ध का क्या हो गया? अंत हो गया।